शैलेश साहित्य कुंज के काव्य प्रेमी रसिक श्रोताओं, जय श्री राम। मैं विदिशा शर्मा, कवि और कविता के भाग 30 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आरंभ करते हैं आज का कवि सम्मेलन। इस कवि सम्मेलन में पधारने वाले कवि छिंदवाड़ा और नागपुर से पधारे हैं। पिछले भाग 29 में पधारे कवियों ने प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर इनकी काव्यात्मक रूप में शुभकामनाएं सुनी थी। इस भाग में शेष बचे कवियों की शुभकामनाओं के साथ अन्य कविताओं को सुनेंगे और देखेंगे। इस क्रम में सबसे पहले आपके सम्मुख आ रहे हैं अम्बाड़ा छिंदवाड़ा से पधारे कवि परसराम देहरिया, जिसमें आप नव वर्ष की शुभकामनाएं विलंब से एक बार फिर प्रेषित कर रहे हैं। यद्यपि वे इसके पूर्व भी अपने श्रोताओं के लिए शुभकामनाएं प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन इसमें प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को समाहित किया गया है। तो लीजिए, प्रस्तुत है कवि परसराम देहरिया। मैं परसराम देहरिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से शैलेश साहित्य कुंज को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे बेहतरीन अवसर प्रदान किया कविता प्रस्तुत करने के लिए। मेरी रचना प्रस्तुत है प्रथम, जो नव वर्ष की स्वागत और सम्मान में है। नव वर्ष, नई उमंग, नई खुशी, नव हर्षोल्लास। नव वर्ष नई उमंग लेकर आया नव हर्षोल्लास। आने वाला वर्ष में अपना लक्ष्य पाएंगे झकास। जिस तरह बीते वर्ष में हम निरंतर लगे रहे, आने वाले वर्ष हम सब मिलकर छुएंगे आकाश। हम सब मिलकर छुएंगे आकाश। नववर्ष आया है स्वर्णिम अवसर बनकर। नववर्ष आया है स्वर्णिम अवसर बनकर। नई गतिविधियों से जारी रखें हम अपना सफ़र। नई गतिविधियों से जारी रखें हम अपना सफ़र। सारी ऊर्जा लक्ष्य पर, ना छूटे कोई कसर। फिर जीत अपनी मुट्ठी में दिखाएगा ये असर, दिखाएगा ये असर। नव वर्ष की ऊर्जा उत्साह शान निराली है। नव वर्ष की ऊर्जा उत्साह शान निराली है। नव वर्ष आते ही खुशियाँ फैली जैसे दिवाली है। नव वर्ष आते ही खुशियाँ फैली जैसे दिवाली है। से राम मंदिर निर्माण, राम रस वर्षा होने वाली है। से राम मंदिर निर्माण, राम रस वर्षा होने वाली है। इस वर्ष होने वाली दोबारा शानदार दिवाली है। इस वर्ष होने वाली दोबारा शानदार दिवाली है। अभी आपने अम्बाड़ा छिंदवाड़ा से पधारे परसराम देहरिया से उनकी कविताएं सुनी। आशा है आपको पसंद आई होंगी। और अब इनके पश्चात आ रही हैं छिंदवाड़ा से पधारी कवयित्री दीपशिखा सागर। अपनी कविताओं में कवयित्री प्रभु श्री राम की स्तुति के साथ छंद भी प्रस्तुत कर रही हैं। नमस्कार, मैं दीपशिखा सागर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। जय श्री राम। कि आस्था का बीज मंत्र, साधना का शुद्ध तंत्र, कामना का नेह यंत्र, एक नाम राम है। राम है सुकल्पना, राम ही संवेदना, राम ही सचेतना का एकमेव धाम है। कि धाम है जो पावनी, मेह बिंदु सावनी, काल मृत्यु रावनी, दंड भेद साम है। साम है व्यवहार में, शिष्टता आचार में, विष्णु अवतार में राम अभिराम है। विष्णु अवतार में राम अभिराम है। और एक और छंद कि चंचल चपल चित चंद के चकोर सम, चांदनी में चितवन राम की निहारता है। हारता है मन मोर, बांधता प्रणय डोर, नयन की कोर कोर सपन संवारता है। कि वारता है तन मन हृदय की धड़कन, वारता है तन मन हृदय की धड़कन, भवन की थिरकन नजर उतारता है। तारता है एक नाम सुबह जपू और शाम,
तारता है एक नाम सुबह जप और शाम, राम 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 भव से उबारता है, राम 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 नाम भव से उबारता है। बहुत शुक्रिया। अभी आपने कवित्री दीप शिखा सागर से उनकी प्रभु श्री राम की स्तुति में कविता और छंद सुने। आशा है आपको पसंद आए होंगे। और अब इनके पश्चात आ रहे हैं छिंदवाड़ा से ही पधारे कवि रामलाल सराठे रश्मि अपने गीत के साथ। कवि रश्मि शैलेश साहित्य कुंज के साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो सुनिए कवि रामलाल सराठे रश्मि को। मैं रामलाल सराठे रश्मि एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। सारा सागर ले लो हमसे, सारा सागर ले लो हमसे, उसका थोड़ा जल दे दो, सारा सागर ले लो हमसे, उसका थोड़ा जल दे दो, तुम ही सहेजो वर्तमान को, हमें हमारा कल दे दो, सारा सागर ले लो हमसे। वह कल जिसकी मैं चाह कर रहा हूं, इसमें 3 शब्द आएंगे, सुबह, दिवस और रात। सुबह का मतलब हमारे नौनिहालों से है, दिवस का अर्थ हमारे नौजवानों से है और रात का अर्थ हमारे बुजुर्गों से है। लीजिए, वह कल जिसकी सुबह की आंखों से नीर न बहते हो, वह कल जिसकी सुबह की आंखों से नीर न बहते हो, संघर्षों के घावों की भी दिवस पीर ना सहते हो, किसी रात की हो न अमावस, किसी रात की हो न अमावस, पूनम के 2 पल दे दो, सारा सागर ले लो हमसे, सारा सागर ले लो हमसे। अगली पंक्तियां देखिए कि कल के सूरज को काले घन, कल का सूरज यानी हमारा भविष्य, तो कल के सूरज को काले घन कभी नहीं ढकने पाए, कल के सूरज को काले घन कभी नहीं ढकने पाए, तपन शीत और बारिश के ये पथिक नहीं थकने पाए, चाह करे ना वर्ण मृत्यु का, चाह करे ना वर्ण मृत्यु का, प्रश्नों के तुम हल दे दो, सारा सागर ले लो हमसे, सारा सागर ले लो हमसे। अंतिम पंक्तियां कि मुक्त उड़ानों पर फिर कोई रूढ़ी न पहरेदार बने, मुक्त उड़ानों पर फिर कोई रूढ़ी न पहरेदार बने, दबी किताबें ज्ञान सिंधु की तूफान में पतवार बने, बिखरे धान्य धरा पर हर पल श्रम का कुछ प्रतिफल दे दो, सारा सागर ले लो हमसे, सारा सागर ले लो हमसे, उसका थोड़ा जल दे दो, तुम सहेजो वर्तमान को, हमें
हमारा कल दे दो, सारा सागर ले लो हमसे, सारा सागर ले लो हमसे। अभी आपने कवि रामलाल सराठे रश्मि से उनका भावपूर्ण गीत सुना। आशा है आपको पसंद आया होगा। और अब इसके पश्चात आपके सम्मुख आ रहे हैं डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा शैलेश, आपकी कविता दहेज दोषी कौन के साथ। अपनी कविता में डॉक्टर शैलेश ने प्रभु श्री राम से अपनी शिकायत में अनुरोध भी किया है कि एक बार फिर से पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लें और पृथ्वीवासियों के अनुभव लेकर उन्हें सुख से जीने का वरदान दें। तो लीजिए सुनिए डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा शैलेश जी से उनकी कविता। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा शैलेश नागपुर से। मित्रों, मेरी प्रभु श्री राम से एक शिकायत है जो मैंने अपनी इस कविता में व्यक्त की है। आशा है आप मेरी इस शिकायत से सहमत होंगे। कविता का शीर्षक है दोषी कौन। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, साथ ही उसे चरित्रहीन का खिताब दे दिया। दुखिया बेचारी भाग्य की मारी, बहुत फिरी मारी मारी। बेटी के सुख के लिए, दामाद के मुख के लिए, पिता भी दहेज की वेदी पर घुटनों से टिक गया। घर द्वार सब बिक गया। हाय बेटी, तेरी किस्मत जो सोचा था वह न हुआ। कष्ट की पराकाष्ठा से पूर्व एक कुएं की गोद में चिर निद्रा में सो गया। वह स्वयं से ही बोली, हाय तू बड़ी अभागिन है। पति के साथ पिता भी खो दिया। जमाना उसकी बेबसी पर रो दिया। पति ने संतान अपनी न होने की बात की। इस पर न्याय ने पुत्री भी उसी को दी। साथ ही दुत्कारा कीचड़ उछाला। बाप ने दहेज में जेब से क्या निकाला। तुझसे पीछा छुटा है। फूल सी दुल्हन लाऊंगी। अपने गुड्डे का गुड़िया से ब्याह रचाऊंगी। मन चाहा दहेज पाऊंगी। दुनिया का रवैया देख उसका तन मन टूट चला। जीवन का मोह छूट चला। लेकिन हाय, यह लड़की किसके सहारे जिएगी, किसे अपनी माँ कहेगी। अपनी पुत्री को सीने से लगा, अपनी बेबसी पर रो दी। भगवान तूने मुझे लड़की ही क्यों दी। यदि तू मुझे लड़का दे देता तो तेरा क्या जाता। तेरा कोष कुछ घट तो नहीं जाता। भगवान यदि दुनिया में तू है तो एक बार इस पृथ्वी पर आ। भगवान यदि दुनिया में तू है तो एक बार इस पृथ्वी पर स्त्री रूप में जन्म ले। भगवान यदि दुनिया में तू है तो एक बार पृथ्वी पर स्त्री रूप में जन्म ले और उसके मनुष्य पीड़ित कष्टों का अनुभव ले। क्योंकि तूने जब भी धरती पर जन्म लिया है, हमेशा अपनी अर्धांगिनी को पीड़ित किया है। तुम चाहे त्रेता युग में राम बने या द्वापर में घनश्याम बने, तुमने पवित्र सीता को अग्नि परीक्षा के बाद भी ठुकराया है और श्याम के रूप में राधा को गोपियों के संग नचाया है। और भरी सभा में द्रौपदी को बेइज्जत भी तूने ही करवाया है। तो क्यों नहीं समरूप मनुष्यों से आज की नारी को परित्यक्ता सीता ही बनवाओगे और उसका द्रौपदी की तरह चीरहरण करवाओगे। तुम जब एक बार भी पृथ्वी पर स्त्री रूप में जन्म लोगे और कैकेयी या मंथरा जैसी सास की बहू बनोगे, तभी तो तुम नारी की पीड़ा को समझ पाओगे। तू अभी तक जन्म लेकर एक स्त्री का पति अवश्य बना है या फिर लड़के का ही पिता बना है। एक बार इस दुनिया में लड़की का पिता बनने को आ और उसका विवाह करके कुछ अनुभव तो पा, जिससे तेरे मन में पुत्री ममता का सागर उमड़ेगा। तभी तो तू एक पिता का दुख दर्द समझेगा। तब तू अपना रूप परिवर्तन कर जब द्रौपदी की तरह उसकी लाज बचाएगा, तभी तो जमाना तेरे गुण गाएगा।
जब द्रौपदी की तरह उसकी लाज बचाएगा तभी तो जमाना तेरे गुण गाएगा। इसलिए तू एक बार पृथ्वी पर स्त्री रूप में जन्म ले और पीड़ित होती नारी के अनुभव ले और उसे सुख से जीने का वरदान दे धन्यवाद। अभी आपने बहुमुखी प्रतिभा के धनी उपन्यासकार, कथाकार, कवि, गजलकार तथा समालोचक डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा शैलेश को सुना। आशा है आप प्रभु श्री राम से की गई शिकायत से सहमत होंगे। अब कवि सम्मेलन के समापन की ओर बढ़ने से पहले निवेदन है कि कवि सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल बजाना ना भूलें, जिससे अगले कार्यक्रम की जानकारी सीधे आपको मिल सके। पुनश्च अपने मित्रों को भी कवि सम्मेलन की जानकारी शेयर करना ना भूलें। अब कवि सम्मेलन के अगले भाग 31 के आने तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।